बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 का सम नंबर 3। तो बच्चों ये जो सम है उसमें मैंने एक ही सम रखा है क्योंकि कंसेप्ट थोड़ा आपको क्लियर हो जाए। आपको प्रॉपर तरीके से अपने नोटबुक में ये लिख देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो एक स्क्रीन पे एक छोटा सा पॉइंट आएगा, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले पढ़ते हैं और उसके बाद हम समझना शुरू करते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट। उसमें पहले कोलिनियर पॉइंट क्या होता है बच्चों, तो वो पहले पढ़ते हैं। कोलिनियर पॉइंट व्हेन 3 और मोर देन 3 पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन दे आर कॉल्ड द कोलिनियर पॉइंट। मतलब तीनों पॉइंट, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन में होते हैं तो उसको कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, टू शो द कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट ए बी सी। सपोज हमें 3 पॉइंट की ए बी सी की कोलिनियरिटी मतलब प्रूव करना है या दिखाना है, तो कैसे करेंगे बच्चों, तो उसमें लिखा है फाइंड आउट द ए बी, बी सी एंड सी ए। तीनों का हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ढूंढ लेंगे। तो आप बोलोगे सर ये पॉइंट क्लियर हुआ, एंड शो द सम ऑफ 2 शॉर्टर लेंथ इज इक्वल टू लार्जेस्ट लेंथ। हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट का टोटल करेंगे और तीसरे की इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा उसके रिलेटेड बात करेंगे। अभी आगे लिखा हुआ है ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। बाद में लिखा हुआ है कि ए सी प्लस ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर ए सी इज ए, तो अभी लिखेंगे ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। या ऐसा हो सकता है कि ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए बी, या बी ए प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी। ये आपको प्रूव करना है। तो बच्चों ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। प्रूव करना है मतलब वो भी ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट है ये 2 का टोटल करोगे तो तीसरे की इक्वल हो जाएगा, बस वो ध्यान में रखना है। तो 2 का टोटल आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन में देख लेना है, तो वो ही आपको समझना है। इसके बाद बच्चों एक लाइन और जो इंपॉर्टेंट है, इफ सम ऑफ द शॉर्टेस्ट लेंथ is not equal to the largest length then point are not collinear और non collinear point उसको बोला जाएगा। तो ये पॉइंट बच्चों आपको नोटबुक में लिख देना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चों मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं, इसको समझने के लिए ये तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट में मतलब एक ही लाइन में, तो ये कोलिनियर पॉइंट कैसे उसको करना है। तो आप बोलोगे सपोज ए बी और बी सी का डिस्टेंस दिया हुआ है 2 2, तो आप बोलोगे सर ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। तो आप बोलोगे सर इनडायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं, ए सी कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 2 + 2 4, ए बी 2 और ये भी 2। तो हमारा फाइनल आंसर बच्चों टैली हो जाएगा। तो इसको कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। तो कई बार क्या होता है बच्चों, आगे पीछे भी पॉइंट दिए होंगे तो हमें वो समझना है कि कौन सी शॉर्टर साइड है कौन सी लॉन्गेस्ट साइड है। वो आप प्रैक्टिस करोगे और देखोगे तो सम देख के ही पता चल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी बच्चों हम स्टार्ट करते हैं 3rd नंबर का सम। सम में इंफॉर्मेशन हमें क्या दिया हुआ है, तो इंफॉर्मेशन बच्चों कुछ इस तरह है, डिटरमाइन द इफ द पॉइंट, पहला दिया हुआ है 1 5, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 2 3 एंड तीसरा पॉइंट दिया हुआ है -2 एंड -11 आर कोलिनियर। तो वो पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले आप बोलोगे सर पहले तो लेट कर देते हैं। तो क्या लेट करेंगे, तो आप बोलोगे सर लेट ए 1 एंड 5, बी 2 एंड 3, सी जो है वो -2 एंड 11 होगा। तो पहला ये पॉइंट क्लियर। इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे जो ले, तो बच्चों आपको डिस्टेंस फॉर्मूला क्लियर ही है, ए बी इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे सर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर ये तो क्लियर है। तो अभी इसमें क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले ए बी लिखा हुआ है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला आपको लिखना है तो लिख सकते हो। यहाँ पे मैं स्टार्ट कैसे करूंगा बच्चों, पहले ए बी से लूंगा। तो ए बी के लिए मैं यहाँ समझाने के लिए ये लिख रहा हूं। अब तो ए बी के लिए आप बोलोगे सर x1 जो है वो 1 है, x पहले यहाँ पे y1 लिख देते, y1 होगा वो 5 होगा। सेम वे x2 के लिए ये 5 है और आप बोलोगे सर y2 के लिए ये 3 है। पहला पॉइंट आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है बच्चों। जैसे ये पॉइंट होता है तो आप बोलोगे सर ये तो क्लियर हो गया, तो बस वैल्यू पुट करते बच्चों। आप बोलोगे सर x2 कितना डालूं, तो आपको x2 कितना दिख रहा है बच्चों 5, x1 है 1 उसका होल स्क्वायर। y2 की बात करते हैं तो 3 - 5 का होल स्क्वायर। आप बोलोगे सर ये 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे करेंगे 2 का होल स्क्वायर।
तो आप बोलोगे सर ये 16 होगा और ये कितना होगा बच्चों, तो 4 होगा, तो ये 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों लिख दिया। अभी x2 कितना लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर 2 है और यहाँ पे y2 में हो जाएगा, x2 है 2 और y2 है 3। तो अभी आगे चलते हैं। तो आप बोलोगे सर x2 की जगह आप लिखो 2, x1 की जगह 1 स्क्वायर, y2 की जगह बच्चों आप बोलोगे सिंपली सर y2 क्या लोगे, तो y2 बच्चों क्या था, तो आप बोलोगे सर 3 था और y1 क्या था, तो -5 का होल स्क्वायर, मतलब माइनस बीच में बाद में 5 का होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर इसमें लेंगे तो 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे होगा 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों आप बोलोगे 1 और ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 5। यहाँ तक आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसका आप सॉल्व करोगे बच्चों तो 2.24 आ जाएगा, और नहीं करते तो भी सिखाऊंगा, उसकी हम बात करेंगे। ये हुआ हमने डिस्टेंस किसका ढूंढा, तो आप बोलोगे सर आपने AB का ढूंढा। अभी आप बोलोगे सर BC का ढूंढते हैं, तो BC के लिए आप बोलोगे सर x1 और x2 ले लेते हैं, ये दोनों की बात करते हैं। तो आप बोलोगे सर x1 इस बार बन जाएगा 2, y1 बन जाएगा 3, x2 बन जाएगा -2, y2 बन जाएगा -11। जैसे ये पॉइंट होता है तो इसके बाद आप बोलोगे सर स्टार्ट करते हैं, x2 कितना है, तो आप बोलोगे सर x2 जो है -2 है, और आप बोलोगे x1 कितना है, वो 2 का स्क्वायर। सेम वे बच्चों आप आगे बढ़ोगे तो आप बोलोगे सर अभी यहाँ की बात करते हैं, तो यहाँ 11 है, -11 माइनस एंड -3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो ये स्टेप सर प्रॉपर तरीके से दिखाते हैं, ये माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा, और ये होल स्क्वायर तो कंटिन्यू ही रहेगा। आप बोलोगे सर ये क्या, कौन सी साइन ले ली, अभी प्रॉपर दिखेगा। तो आप बोलोगे ये 16 सर, और ये हो जाएगा बच्चों कितना, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा -8, तो y1 जो हो जाएगा 3। तो बच्चों ये पॉइंट जैसे होता है तो उसके साथ आप बोलोगे सर BC की स्टार्ट करते हैं, तो जैसे ही ये पॉइंट होता है तो अभी आप वैल्यू पुट करोगे, तो आप बोलोगे सर 2 -2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे लेंगे -11 और माइनस यहाँ होगा 3 का होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर ये जो होगा वो हो जाएगा इनडायरेक्टली 4 -4 होल स्क्वायर, यहाँ पे आप कितना बोलोगे 14 का होल स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा 16 बच्चों, कितना हो जाएगा 16, और ये 196, तो ये हो जाएगा 212, और इसका आप सॉल्व करोगे तो 14.56 आ जाएगा, 14.56 आ जाएगा बच्चों। तो ये AB हो गया, BC हो गया। अभी आप बोलोगे सर AC का ढूंढना पड़ेगा, तो AC के लिए आप बोलोगे सर फॉर्मूला सिंपल, x1 यहाँ पे लिखेंगे y1, तो x1 जो बचेगा बच्चा, पहले हम A के लिए कर रहे हैं तो 1 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। C के लिए बच्चों आप बोलोगे सर यहाँ पे आप बोलोगे x2 y2, तो आप बोलोगे सर ये -2 है और ये -11। इसके साथ बच्चों अभी वैल्यू ही पुट करनी है, तो वैल्यू पुट कर लेंगे। तो आप बोलोगे सर सिंपली यहाँ पे लिखो y2, तो y2 कितना लिखेंगे बच्चों, तो आप बोलोगे सर y2 जो है वो फाइनली जाएगा कितना, तो आप बोलोगे पहले x1 आएगा, तो यहाँ पे पहले x2 आएगा, कितना आएगा बच्चों -2, और यहाँ पे है -1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे -11 -5 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस करोगे तो 16 का होल स्क्वायर, यहाँ होगा 9 और यहाँ पे 256। अभी आगे बढ़ेंगे तो आप बोलोगे सर यहाँ पे टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 265। तो यहाँ से आगे उसका अंडर रूट निकालते हैं 16.28। अभी आपके पास तीनों आ गए बच्चों, तो देखो ये दोनों का प्लस करोगे तो आप बोलोगे सर ये जो हो रहा है वो 16 अभी आप बोलोगे सर AB प्लस BC, तो AB जो है बच्चों वो होगा 2.24 और जो BC जो है वो 14.56 है। टोटल करोगे तो 60.80 है, जो AC के इक्वल नहीं है। तो हम लिखेंगे AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC। तो आप बोलोगे सर इसके साथ आप बोल सकते हो कि ये तीनों पॉइंट लीनियर कोलीनियर नहीं है। बस बच्चों यही हमारा सम खत्म होगा। अच्छी तरह नोट डाउन कर लीजिए और लाखे में ये लाइन लिख दीजिए।
बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे आप नए सेशन में नए टॉपिक के साथ।